पिछली वीडियोस में जैसे कि मैं पढ़ा कि जो है एक सेल जो है उसका ऑर्गेनल्स लेवल्स पढ़ी, ठीक है। उसके में हमने टिश्यू लेवल पढ़ा, ऑर्गन लेवल पढ़ा, ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ा, इंडिविजुअल लेवल पढ़ा। तो आज के हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कौन सी लेवल के बारे में स्टडी हम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन लेवल के बारे में, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, उसके बाद बायोस्फीयर कैसे बनता है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू डीप। तो पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन होती क्या है? एज वी ऑल नो कि सिमिलर स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर, लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग टुगेदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। पॉपुलेशन, दिस होल इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल। ये किसकी पॉपुलेशन है? पीपल की पॉपुलेशन है। इसी तरीके से एनिमल्स की भी पॉपुलेशन हो सकती है, बफेलो की पॉपुलेशन, काऊ की पॉपुलेशन, कैट्स की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन है वो जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन प्रेशर को जो है, ये इनके पैरामीटर्स हैं कुछ, उनको जो है ये जो है एक्सप्लेन भी करती है पॉपुलेशन के ज़रिए, ठीक है। तो हम जो है अब कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी में ये होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ शामिल होती हैं। पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ शामिल थी, यहाँ पे कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ शामिल होती हैं और वो क्या करती हैं, लिव टुगेदर होती हैं, आपस में साथ रहते हैं। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे फार्म हाउस है, फार्म हाउस में कुछ एनिमल्स रह रहे हैं, उसके बाद कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जिसके में काम हो रहा है, और कुछ घर हैं, कुछ फार्म हाउस हैं, और कुछ एनिमल्स हैं, और कुछ जो है ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस। और जो है यहाँ पे एक कम्युनिटी में एक वाटर भी है जिसमें फिशेस रह रही हैं। तो ये क्या हो रही है, कम्युनिटी हो रही है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो रही है। और उसके अलावा साथ डिफरेंट स्पीशीज़, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा स्पीशीज़ आपस में साथ रह रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, राइट। अब कम्युनिटी में इंट्रैक्शन डिफरेंस हो सकते हैं। अब ये हम आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंट इंट्रैक्शंस कौन से होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रखता है, इंट्रैक्शन होते हैं। जाहिर है एक ह्यूमन है, ह्यूमन का एनिमल्स से इंट्रैक्शन होगा, ह्यूमन का फिशेस के साथ इंट्रैक्शन होगा, फिशेस का फिशेस के साथ इंट्रैक्शन होगा, एनिमल का एनिमल के साथ इंट्रैक्शन होगा। तो कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन होता है। अब वो इंट्रैक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसालिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया। तो ये कुछ इंट्रैक्शंस हैं जो कि हम आज आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके अलावा उसके बाद आता है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोस्फीयर में फॉर एग्जांपल एक जगह है, एक पर्टिकुलर जगह है, लेट मी लोकेटेड, ये जगह वाली ये जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोग होंगे, इन्वायरमेंट होगा, और उसके अलावा जो है यहाँ पे क्या होगा, उनका नॉन लिविंग और लिविंग इन्वायरमेंट होगा। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यही पूरा बायोस्फीयर बनता है, ठीक। उसके अलावा अगर हम इसमें हम देखें तो यू विल सी दैट कि बायोस्फीयर क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम्स, ठीक। और इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग। एक कम्युनिटी हो जिसके सराउंडिंग नॉन लिविंग कम्युनिटी पाई जा रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग का इंट्रैक्शन। कम्युनिटी में क्या होता है, दो से ज़्यादा या दो पॉपुलेशंस आपस में साथ रह रही होती हैं एक डिफाइन एरिया में। पॉपुलेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशी होती है जिसके ग्रुप्स आपस में साथ रह रहे होते हैं। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि इंडिविजुअल जिसमें पूरे ऑर्गन्स शामिल हों और वो एक पर्टिकुलर काम अपना कर रहे हों। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और फिर टिश्यू बनाते क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेल्स, अगर सेल आपस में सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, और मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाते हैं। जैसे कि एटम हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट है केमिकल कंपाउंड का, इसको क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। वाटर है, डीएनए है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल में भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की, तो हमें पता है कि जो अर्थ है उस पर ज़िंदगी है वो बहुत पुरानी ज़िंदगी है। तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर पहले इस पर ज़िंदगी एक सेल की सूरत में नमूदार हुई, वाटर में। वाटर, पूरी दुनिया जब बनी थी, ठीक है, तो फिर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो साइंस कहती है हमें, तो उस हिसाब से
तो उसमें बिल्कुल पूरा वाटर वाटर ही था, कुछ भी एक टेरेस्ट्रियल लैंड थी ही नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा वाटर था। और उसी वाटर में क्या मौजूद था, हमारा एक सेल, एक जो है लाइफ अपीयर हुई। उस लाइफ के जो है फिर वाटर जो है हमारे पास टेरेस्ट्रियल लैंड भी बनी, वाटर कम हुआ, कम कम होते होते इतना ज़्यादा कम हो गया कि जो है वो सिर्फ 70% बचा, और फिर 30% जो है हमारे पास लैंड बच गई। फिर जब लैंड बनी तो उस पर जो कुछ एनिमल्स आके रहना शुरू हो गए, तो इस वजह से हमारे पास रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स मौजूद हैं। तो जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी ज़िंदगी हमारे पास है, और उसी के ज़रिए से इवोल्यूशन होकर हमारे पास आज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। ये सारी की सारी एक बिल्कुल एक लिविंग सेल से ही आराइज हुई हैं, मगर चूँकि उनके अंदर इवोल्यूशन हो चुकी है, इवोल्यूशन के ज़रिए से हमारे पास आज हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। ठीक, उसमें से हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ की एसोसिएशंस होती है, मतलब कुछ का डिपेंडेंस होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। उनको क्या कहते हैं, कॉमेंसालिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सिम्बायोसिस की मीनिंग होती है कि डिस्क्राइबिंग एनी रिलेशनशिप और इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर एक इंट्रैक्शन हो रही है, क्या रिलेशनशिप बन रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सिम्बायोसिस के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं। उसमें कुछ टाइप्स आती हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म। अगर एक स्पीशी है एक दूसरी स्पीशी से अपना काम ले रही है और फ़ायदा पहुंचा रही है, और दूसरी स्पीशीज़ है उससे भी वो काम ले रही है और फ़ायदा पहुंचा रही है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स जो है ये जो अगर एक मक्खी है, शहद की मक्खी है, अगर ये फूलों से जो है अपना रस वगैरह लेती है तो फिर उस वो ट्रांसमिट भी करती है पोलन ग्रेन, मतलब ये फ्लावर का काम भी करती है और ये अपना काम भी कर लेती है। तो मतलब दोनों को फ़ायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। कॉमेंसालिज्म में होता है कि कॉमेंसालिज्म को एक को फ़ायदा होता है, एक को फ़ायदा भी नहीं होता, एक को नुकसान भी नहीं होता। पैरासिटिज्म में ये होता है कि एक अगर हमारे पास एक मच्छर है, मच्छर काट गया, मलेरिया ट्रांसमिट कर गया, मगर मच्छर को तो फ़ायदा है, मगर एनिमल को, जो ह्यूमन है जिसको काटा उसको तो बीमार कर दिया ना, तो ये क्या है, पैरासिटिज्म है, पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिज्म है। ठीक, एक को फ़ायदा है, एक को नुकसान हो रहा है। अगर हम बायोम की बात करें, ठीक, बायोम क्या होता है, बायोम एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म की दैट कैन बी स्टडी थ्रू बायोम्स। ठीक, बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी को कहते हैं, प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। मतलब एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक, प्लेस है, वहाँ पे प्लांट्स भी पाए जाते होंगे, एनिमल्स भी पाए जाते होंगे, मगर वो जो कि सेटल्ड हो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के साथ। यहाँ पे बायोम में किसका असरअंदाज हो रहा है हमारे पास, क्लाइमेट का, क्योंकि क्लाइमेट वेरी करता है। हमारे पास आर्कटिक जोन है, एंटार्कटिक जोन्स हैं, जो है कैप्रिकॉर्न जोन्स हैं, कैंसर जोन्स हैं, तो उसमें टेम्परेट जोन्स भी हैं। ठीक है, तो फिर ये इसमें जो है हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल्स के जो कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पर ढल गए हों, अडाप्ट हो गए हों, क्लाइमेट में अडाप्ट हो गए हों, उसको हम क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। हमारे पास 5 बायोम्स ये हैं, एक डिज़र्ट्स हैं, एक टेम्परेट जोन्स हैं, वाटर बायोम है, एक तो जो है ये वाली बायोम है, ठीक, और दिस वन बायोम, राइट। तो डिज़र्ट बायोम भी हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के एनिमल्स, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्लांट वहाँ पर रह रहे हों और वो वहाँ पर अडाप्टेड हों। यू कैन नॉट गो ओवर देयर, मगर जो है वो रह रहे हैं क्योंकि वो अडाप्टेड हैं और उनका वो बायोम है। ठीक, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, अगर उसकी बात करें तो हमें जो है कुछ क्वेश्चंस का पहले हमें जो है जवाब देना होगा, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम जो है ये दुनिया जो है वो बहुत पहले से ही बनी है। तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम तो आज इस दुनिया में अभी रह रहे हैं, तो हाउ डिड वी कम टू नो दैट द फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज सिंपल। हमने नहीं देखा था, हमने वी डिड नॉट सा दिस, बट हाउ वी नो अबाउट इट कि जो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो सिंपल था। हाउ एंड व्हेन डिड द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म डेवलप, सारे ऑर्गेनिज्म आज हम देखते हैं वो कैसे डेवलप हुए। ठीक है, तो कैसे पता चला, हमने जब स्टडी किया फॉसिल्स को, जब हमें फॉसिल्स के बारे में पता चला, फॉसिल्स को पढ़ा और फॉसिल्स के ज़रिए से हमने उसकी एज कैलकुलेट की। एज कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसमें से हमारे पास
एक मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड कहते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड कहते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की जो है उसके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स देखते हैं। अगर वो कम होते हैं तो मतलब उनकी एज ज़्यादा होती है, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो मतलब वो यंगर होते हैं। ठीक, तो उसके ज़रिए भी जो है ये हमें जो है रेडियो एक्टिव रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अरॉज इन डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम्स के हिसाब से जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। जुरासिक एक टाइम था, जुरासिक टाइम में हमारे पास जो है क्या मौजूद थे, डायनासोर्स मौजूद है। वो जब ख़त्म हो गया तो जुरासिक पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया, फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए तो उनके हिसाब से दूसरा जियोलॉजिकल टाइम हमारे पास स्टार्ट होता है। हम उसके बारे में हम जियोग्राफिकल टेबल के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेयर यू कैन सी सेंटोजोइक इरा है, म्यूजोजोइक इरा है, पैलियोजोइक इरा है और प्री कैम्बेरियन इरा है हमारे पास। लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अराइज होती है तो हमारे पास पहले जो है पहले के ऑर्गेनिजम्स आप यहाँ पे देख लिए, फिर जुरासिक पीरियड था, फिर जहाँ पे डायनासोर्स था, फिर मैमल्स आए। मैमल्स में जो है पहले जो है हमारे पास क्या मौजूद थे, मंकीज़ थे, उसके अलावा और भी दूसरे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स थे। फिर उसके बाद जो है लाइफ अराइज होती है और फिर हमारी जो है इवोल्यूशन होती है ह्यूमंस की, और फिर जो है एक पर्टिकुलर शक्ल में जो है हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ से यू कैन सी, ठीक, स्मॉल एक सिंपल से सेल्स थे, उसके बाद एक डेवलपमेंट होती गई, इवोल्यूशन होती गई, अर्थ में भी इवोल्यूशन होती गई, और फिर उसके साथ साथ ह्यूमंस में भी जो है एनिमल्स में भी इवोल्यूशन होती गई। इन्वायरमेंट चेंज होता गया, क्लाइमेट चेंज होता गया, उसके हिसाब से जो है एनिमल्स भी चेंज होते गए। ठीक, फाइलेटिक लीनिएज जो है ये मैं बताती है कि हमारे जो पहले लोग थे वो कैसे थे। फाइलेटिक लीनिएज के ज़रिए हम डिसेंडेंट्स की जो है वो हमें पता चलता है। इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डेसेंडर स्पीशीज़, मतलब असेंडर टू डेसेंडेंट, ये एक सीक्वेंस होती है, असेंडेंट और डिसेंडेंट। ठीक, उसके सीक्वेंस को हम क्या मालूम करते हैं, फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। तकरीबन हमारे पास स्पीशीज़ हैं 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, उसमें से आर्थ्रोपोड्स जो हैं, इंसेक्ट्स जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स की परसेंटेज इतनी होती है, और एनिमल्स जो हैं एक्सेप्ट इंसेक्ट के अलावा 19% पाए जाते हैं, मतलब 20% हो गया। फंजाई प्रोटोजोआ अलगाए की जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में वो 9.4% है। सिर्फ इसमें से हम बात कर रहे हैं, इस स्कीम में से। उसके अलावा हमारे पास फाइलेटिक ट्री है। हमें पता है कि जो है असेंडेंट टू डिसेंडेंट, ठीक, हमने पढ़ा कि लेट मी शो यू या हियर कि जो है एंसेस्टर टू डेसेंडेंट। एंसेस्टर मतलब कि आबा व अजदाद को कहते हैं, एसेंटर एंसेस्टर, ठीक है। तो मतलब एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अगर हमारे पास आज इस फॉर्म में मौजूद है तो उसकी जो है पहली वाली स्पीशीज़ कौन सी थी, उसके एंसेस्टर्स कौन से थे। तो ये फाइलेटिक लिनिएज में हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म की पिछली वाली जनरेशन्स कौन सी थी, कि उनके पेरेंट्स की जनरेशन, उनके पेरेंट्स की जनरेशन, उनके पेरेंट्स की जनरेशन को स्टडी इसमें कहते हैं, फाइलेटिक लिनिएज में करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया की, आर्काई की, यूकैरिया की, यहाँ पे आप जो है फेलोजेनेटिक ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, कैसे ये जो है ये स्मॉल होकर इवोल्यूशन के ज़रिए जो है ये अराइज हुए, और कैसे जो है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जो है इवोल्यूशन के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट कर रही है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द our today's lecture. Hope you understand this. Meet you in next class.